मुझे खुशी है बताने में कि इस स्कीम के तहत हमने कोई 4 कंबाइन की है जिसमें 40% का मतलब 8 लाख रुपए तक सब्सिडी दी है। 30 तक ही एक साल में ट्रैक्टर्स हमारे पास आते हैं, लेकिन हमने आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बहुत बड़ा जोर है और जो पेस्टिसाइड जो पॉइजन है ऑर्गेनिक की काफ़ी वैल्यू है, इसकी डिमांड हम इसको रजिस्टर। दरबार में क्या समस्याएं रखी गई? देखिए मीर जी, अरुण जी, मैं तो पहले सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप पूरी कवरेज कर रहे हो इस कार्यक्रम की। आज हमने जहाँ चडवाल पंचायत में एक दरबार, ओपन दरबार जो पब्लिक दरबार लगाया है, जितने भी लोगों की ग्रीवेंसेस हैं, जितने भी इनके प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी आज इन्होंने आगे रखी हैं। हमारे मैक्सिमम सरपंच जो 22 सरपंच हैं, कोई 15-16 के करीब यहाँ आए हैं और वो सारे पंच भी आए हैं और जितने भी लोग आए हैं सब ने अपने अपने इलाके की प्रॉब्लम रखी है और डी साहब ने बड़े विस्तार से सुनी हुई है और उस पर सोचते हैं कि मुझे लगता है अभी जल्दी इस पर अमल भी होगा और काफ़ी सारे डेवलपमेंट के काम लगे भी हैं और इसको काम को तेज़ी आएगी। ऐसे कार्यक्रम करते रहना चाहिए क्योंकि हर जो पब्लिक है जो डीसी ऑफिस नहीं पहुंच सकते और जितने भी इनके पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, पीएचई है, इरिगेशन है, फ्लड है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर है, जितने भी डिपार्टमेंट है सारे यहाँ पे डीसी साहब ने अपने साथ सबको लाया है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट यहाँ बैठे हैं और सबकी जो प्रॉब्लम है सब सुन रहे हैं और उसके लगता है कि कुछ ना कुछ जरूर इसका फ़ायदा होगा और आने वाले टाइम में लोगों को डेवलपमेंट में थोड़ी तेज़ी दिखेगी। क्या किस तरह के मुद्दे जो हैं वो यहाँ प्रमुखता से लोगों ने उठाए हैं, किस तरह की समस्याएं जो प्रमुखता से यहाँ बताई गई? देखिए सर, काफ़ी सारे मुद्दे ऐसे थे जो आज से कुछ रोड ऐसे हैं जहाँ 25 साल पहले 30 साल पहले कोई बीटी हुई थी, ब्लैक टॉप हुई थी, उसके बाद किसी ने दोबारा देखा ही नहीं और ऐसे मुद्दे बार बार लोगों ने उठाए हैं। और कहीं पानी के अगर कंडी एरिया है जहाँ पानी की मसला चल रहा है काफ़ी कि पीने का साफ पानी नहीं है, जहाँ अगर पानी है तो मैन पावर की कमी है क्योंकि जो इसका OH है वहाँ पानी छोड़ने वाला कोई नहीं है। ऐसा इशू लोगों ने रेज़ किए हैं और काफ़ी एग्रीकल्चर के रिलेटेड वो भी काफ़ी लोगों ने रखे हैं। बिजली के रिलेटेड जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है उसके रिलेटेड भी काफ़ी सारे लोगों के मसले थे, वो लोगों ने रखे हैं। किसी को पोल की ज़रूरत है, किसी को जो वायर है उसकी ढीली पड़ी है तारें, ये सब के लिए जो छोटे छोटे मुद्दे थे लोगों ने आज यहाँ रेज़ किए हैं और लगता है कि ज़रूर इस पर अमल होगा और काफ़ी सारा काम हो भी रहा है और भी आगे थोड़ी तेज़ी आएगी। सुमन जी, आज आपकी पंचायत में जनता दरबार लगाया गया है, क्या कहना चाहें? चडवाल पंचायत में आज जनता दरबार लगा। डिस्ट्रिक्ट कठुआ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आज चडवाल पंचायत में आई और मैं अलग अलग जो PRI मेंबर्स हैं, सरपंचिस की तरफ से मैं एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करना चाहता हूं। जो एक अच्छा स्टेप है लोगों के ग्रीवांसेस को सुनने के लिए। अलग अलग पंचायतों के सरपंच जो हैं अपनी चार्ट ऑफ डिमांड लेके जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास आए हुए हैं। इसी तरह चडवाल पंचायत की भी कुछ डिमांड्स थी जो हमने रिप्रेजेंटेशन दी है डिप्टी कमिश्नर कठुआ को। एक तो हमारा एक पुरानी ओल्ड लॉन्ग पेंडिंग और जेन्युइन डिमांड थी एक ब्लैक टॉपिंग की, साईं बाबा टेम्पल से लेकर शनरंगा वाया शान दत्याल। ये 20 साल पहले जो था ये ब्लैक टॉपिंग हुई थी। उसके बाद इस रोड की इतनी वर्स्ट कंडीशन है, इसको ना पैच लगे हैं, डिचेस बने हुए हैं। तो आज हमने रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर कठुआ को हमने उन्होंने इंश्योर किया है कि हम इसको जल्दी से जल्दी कमिंग आने वाले जो प्लान है उसमें इसको टेकअप करेंगे। और इसी के साथ हमारी नंबर 2 डिमांड थी वो ये था कि हमने एक बैक टू विलेज प्रोग्राम में ट्रामा सेंटर की मांग की थी जो LG साहब ने कंसीडर करते हुए इसको सैंक्शन किया और उसके लिए 15 to 20 कनाल लैंड की जो उनको रिक्वायर्ड थी चडवाल पंचायत के अंदर। तो चडवाल पंचायत में हमारे पास स्टेट लैंड नहीं है, हमारे पास काचराई लैंड है, लेकिन जो लैंड है उसकी जो नेचर है वो बंजर है, मतलब उसके अंदर स्टोन्स है, पत्थर है, काचराई एक्चुअल पोजीशन काचराई नहीं है। तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करते हैं कि नेचर ऑफ लैंड को चेंज किया जाए और जल्दी से जल्दी इसका काम जो है वो शुरू किया जाए। मैं चौधरी दलवीर सिंह सेठी, PYC जनरल सेक्रेटरी युवा कांग्रेस जम्मू कश्मीर। आज जहां पे DC साहब का दरबार था तो हमारी कुछ समस्याएं थी। आज उनके सामने हमने अपनी समस्या रखने के लिए यहाँ पे आए और मीडिया के माध्यम से आपको भी बता देना चाहता हूँ जो हमारे इलाके की समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है हमारे इलाके की पानी की, क्योंकि कंडी का एरिया है। कम से कम भी हमने एक्शन कठुआ जो सिविल उसके साथ कम से कम भी 10 दफ़ा मिले, क्योंकि हमारी पंचायत में हमने अप्रोच करके
88 लाख रुपए का टेंडर लगवाया था पाइपलाइन का। 3 दफ़ा उसका टेंडर लगा क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है, क्योंकि उसके लिए 3 ठेकेदार चाहिए। लगातार कंटिन्यू एक ही ठेकेदार टेंडर डालता जा रहा था। तो चौथी बार एससी के पास भेजना पड़ता है इन्हें अप्रूव करने के लिए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये पीएचई वाले करते क्या हैं। इन्होंने क्या किया, अप्रूवल भेजे 5 एससी कठुआ के पास, जिसमें से 3 अप्रूव्ड कर दिए गए और हमारी पंचायत और एक और पंचायत थी गैर, उनको रख दिया गया। तो मेरा सवालिया निशान इनसे पीएचई डिपार्टमेंट से है कि ऐसा क्या था हमारी पंचायत में, क्योंकि 3 काम अप्रूव्ड करके भेज दिए और 2 का टेंडर दोबारा कैंसिल कर दिया, दोबारा रिव्यू। क्योंकि लोग पिछले कई दक्षों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम थी हमारे कंडी एरिया में, क्योंकि मक्की की फसल होती थी, वहाँ जंगली जानवरों की बड़ी समस्या है। तीसरी प्रॉब्लम यह है कि स्टूल कास्ट कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट के पास अनेक पॉलिसीज़ होती है, रिजर्व पॉलिसीज़ होती है। तो हमारे गुड़ा में एक रोड कनेक्टिविटी की समस्या थी, उसको उजागर करने के लिए यहाँ पे आए। और कंडी के जुबा जो आज की डेट में बेरोज़गारी की कंडी में बहुत बुरी हालत है, जैसे बॉर्डर में एसपीओज़ की भर्ती की गई, ऊपर लोगों को अलग कैटेगरी मिली है। कंडी के जो सेंटर के लोग हैं इनके लिए कोई कैटेगरी भी नहीं है। और भर्ती में हम चाहते हैं जैसे बॉर्डर की तरफ पे उन्होंने एसपीओ की भर्ती की, ऐसे कंडी की तरफ पे कोई युवाओं की रिक्रूटमेंट निकाली जाए, तो उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि हमारी समस्याओं पर अमल किया जाए। धन्यवाद। क्या इशू जो हैं वो रखे गए हैं इस जनता दरबार में? इस जनता दरबार में हमारे जो मेन इशू थे वो थे, हमारे कंडी एरिया से बिलोंग करते हैं, हमारी इतनी पंचायतें, वहाँ बिजली की पानी है समस्या है, पानी की समस्या है, ये बेसिक समस्या है। हमारे सड़कों की समस्या है, बहुत बरसात में हर सड़क को डैमेज होती है, कुछ बनती हैं कुछ नहीं बनती हैं। ये हमारी मेन समस्या थी, पानी और बिजली की। और हमने इनको ये बताया कि कंडी एरिया में हमेशा बिजली की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, लो वोल्टेज की समस्या रहती है। पिछले 70 सालों से या पिछले 50 साल से जब बिजली आई थी तो तारें लगी हुई थी, वो तारों को आज तक किसी ने रिप्लेस नहीं किया। वो तारें दिन ब दिन टूट रही थी। टूटने से अगर बिजली का कट लगता है, फिर तार टूटती है, फिर बिजली चली जाती है, फिर कट लगता है, फिर बिजली चली जाती है। तो लोगों को बिजली की समस्या इतनी है, अगर बिजली की समस्या रहती है तो फिर पानी की भी रहती है। कंडी में आप जानते ही हैं, कंडी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो पानी की होती है। लेकिन हमारे यहाँ पानी है लेकिन नहीं मिल रहा। कब मिलने का कारण है कि बिजली की समस्या है। बिजली अगर प्रॉपर लोगों को मिल जाए, बिजली अगर लोगों को समय पे जितना अगर शेड्यूल काट के अलावा भी कट है, उसके अलावा कहीं कोई तारें डैमेज हो रही, कहीं कोई ट्रांसफार्मर डैमेज हो रहा है, कहीं पोल डैमेज हो रहा है, उससे भी बिजली की समस्या रहती है। यही मेन समस्या हमने वो अपने डी साहब से आगे रखी है कि कम से कम हमारे इलाके की तरफ तवज्जो दी जाए, हमारे इलाके की तरफ ध्यान दिया जाए। हमारे इलाके के लोग जो हैं वो नेशनलिस्ट लोग हैं, वो देश के लिए हमेशा मरना मिटना जानते हैं, लेकिन वो अपनी समस्याओं के लिए हमेशा पीछे रहते हैं और हमेशा हमारा इलाका जो है पीछे रहता है बुनियादी समस्याओं। यही बात आज हमने सरपंच साहब बताएंगे कि हरिपुर पंचायत में किस तरह की समस्या है और आज किस तरह से इस जनता दरबार में रखी गई? इसी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हरिपुर पंचायत का सरपंच होने के साथ साथ मैं बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर भी हूँ। तो मैंने दोनों तरह की समस्या रखी हैं। एक तो है कि बॉर्डर के ऊपर जो ये ब्लॉक दिवस मनाया जा रहा है, जो पब्लिक दरबार लगा हुआ है, मैंने इससे पहले जो पुराने डीसी थे ओपी वक्त, जो नए वाले डीसी हैं कर्नल मान सिंह, लेकिन आज तक जो पब्लिक दरबार है वो बॉर्डर के ऊपर रिया बॉर्डर से लेकर जो मरीन बॉर्डर तक कभी नहीं लगा हुआ है। दूसरी समस्या यह है कि जो बॉर्डर के लिंक रोड है वो काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे रह गए हैं। उसके ऊपर भी गवर्नमेंट का ध्यान लाया। उसके लिए कि बॉर्डर के ऊपर ग्राउंडों की जो हालत वो बिल्कुल ही ख़राब है, तो उसके ऊपर भी उनका ध्यान लाया है कि बॉर्डर के जो लिंक रोड है जिनके ऊपर ब्लैक टॉपिंग पिछले 2 साल से जो PWD वाले बता रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं है, उसके ऊपर ही बताया हुआ है। उसके अलावा जो कुछ इन्होंने के जो टेंडर वगैरह की प्रोसेस है वो 2 साल से हुई पड़ी है, लेकिन वो टेंडर क्या कि 2-2-2.5 लाख का काम होने के कारण वो बड़े ठेकेदार उठा नहीं रहे हैं और जो छोटे ठेकेदारों से ये काम नहीं करवा रहे हैं, लोगों के वो काम भी पेंडिंग पड़े हैं। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने बताया हुआ, देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या एक्शन लेती है। सर, आपके द्वारा जगह जगह पे जो है जनता दरबार लगाए जाते हैं और लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं, और आज यहाँ चढ़वाल में भी लोगों की समस्या, सर क्या समस्याएं आ रही हैं और किस तरह से हल किया जाए? देखिएगा, लोगों ने अपनी जो समस्याएं हैं वो
बिजली पानी से रिलेटेड जो मेनली समस्या बिजली सड़क पानी से रिलेटेड ही रहती है, तो उसके लिए जो हमारे कंसर्न एक्सचेंज हैं उनको हिदायत दी गई। कुछ में एक्सचेंज से हमारे बताया दी कि जो सिटी एंड टाउन में वो रोड जो है इस साल कंप्लीट कर ली जाएंगी, या फिर कुछ जगह हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो वहाँ पर भी हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। ऑनरेबल एलजी साहब के आदेश के अनुसार हर वेडनेसडे और सैटरडे को ये कोशिश रहती है कि हम कहीं ना कहीं फील्ड में जाके लोगों की बात को जरूर सुन सकें और उसके बाद उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन भी निकालें। सर बिजली की समस्या यहाँ पे आ रही थी, देखिएगा यहाँ पर बिजली का लो वोल्टेज का एक इशू बताया गया है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको इम्प्रूवमेंट कर सकें। बट उसके साथ साथ हमारा जो हीरानगर सब डिवीज़न है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमारे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस है वो इसी एरिया में है। तो लोगों से भी मेरा ये निवेदन है कि वो बिजली की जो है वो जो है जो एक्चुअल यूज़ है वो उसको यूज़ करें और अपना किराया भी टाइमली दें, क्योंकि हमारा यहाँ पर 70% से ऊपर हमारे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस है। सर पानी की समस्या कंडी क्षेत्र में हर बार बनी रहती है, तो सर इस बार भी पानी की समस्या के लिए कुछ हमारे जल जीवन मिशन के तहत भी हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट रखे गए हैं और उसमें जैसे ही उसमें जो है जल जीवन मिशन के हमारे काम उनको टेंडर भी किया जा रहा है, उससे काफ़ी सोल्यूशन जो है काफ़ी जो है लोगों को